मतलब आप ये आप ये दूध बेच रहे हैं यहाँ पर? जी, ये वो जहाँ जिसमें दूध बेचा जाता है वो भरने के लिए धार निकल रही है ना उसकी, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे दूध की है। और जी तो शो के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज है 25 नवंबर और पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने मुल्क भर में स्ट्राइक का ऐलान किया है और उनका कहना है कि जब तक उनका मार्जिन 6% नहीं किया जाएगा वो पेट्रोल पंप्स बंद रखेंगे। अच्छा, ये तो उनकी हो गई स्ट्राइक। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो अवाम है उसमें इतना क्योस और एकदम इतनी घबराहट मच गई कि कल जो लोगों ने किया, मैं कहती हूँ क्या पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा जो कि हमारे अपने हमवतनों ने दूसरे हमवतनों को नुकसान पहुंचाया। कैसे, ये जरा आप खुद देख लें। मतलब आप ये आप दूध बेच रहे हैं यहाँ पर? जी, ये वो जहाँ जिसमें दूध बेचा जाता है वो भरने के लिए धार निकल रही है ना उसकी, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे दूध की है। और ये एक लेकिन ये पेट्रोल पंप इनको क्या कहते हैं, बड़े बड़े ये जो बड़ी बड़ी बॉटल टैंक्स होते हैं जिनमें दूध आता है, डब्बे कह सकते हैं, जो गवाला लेकर आता है। आप ये देखें कि जी ये 40-40 लीटर का एक बड़ा टैंक होता है और ये एक भी नहीं, ये 5-6 लेकर, मतलब जस्ट इमेजिन। बल्कि ये गाड़ी अगर हम दोबारा दिखा सकें, देखें एक ये देखें, ये तकरीबन 6-7 तो वैसे ही नजर आ रहे हैं, 6-7 जी बिल्कुल 6-7 नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए जरा कि एक गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है उसकी कैपेसिटी भी जो है वो 30 से लेके 40-42 लीटर तक होती है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक गाड़ी यानी कि जो एक गाड़ी आती है पेट्रोल पंप पे रुकती है, फ्यूल डलवाती है, जो कार होती है उसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 40-42 लीटर तक होती है। तो यानी कि ये समझें कि ये जो एक बंदा फ्यूल डलवा रहा है इन डब्बों में, वो समझें 10-12 गाड़ियों का फ्यूल अपने पास ये स्टोर कर रहा है। सती सबसे ज़रा अफसोसनाक बात है कि देखिए ये तो अपना ले आए हैं डब्बे टैंक के, ठीक है ना, और उसके बाद ये सुजुकी में पीछे आप देखें इनकी अपनी सुजुकियां गाड़ियां खड़ी हैं, ये भी अभी गाड़ी में ही रख के ये पिकअप में ही रख के ये भरे जा रहे हैं। और इनके पीछे आप देखेंगे लाइन में खड़े हो अफराद जो बाइक पे खड़े हैं जिनको सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर चाहिए था और इन लोगों की वजह से वो सफर कर रहे थे। अच्छा, ये तो अब यहाँ से आपको पता चलता है जो हमारे गवाले हैं उनके पास कितना यहाँ पे पैसे हैं कि वो किस तरीके से मालो दौलत है कि किस तरीके से वो इन दूध के जो टैंक्स हैं वो भर रहे हैं। और दूसरी जानिब वो बेचारी हमारी आवाम जो ये भी नहीं सकती देती कि हमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, बल्कि वो कह रही होती है हमें 100 रुपए का पेट्रोल डाल दें। वो देखिए वो लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप ये देखें कि ये नुकसानदेह भी है क्योंकि जाहिर है कि पेट्रोल जो है कंबस्टेबल होता है, उसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है बड़ा। और पेट्रोल पंप्स को भी इजाज़त नहीं होती कि इस तरीके से खुलेआम वो खुला पेट्रोल फरोख्त करें, गाड़ियों में डालने की इजाज़त होती है। इस हवाले से क़वायद व ज़वाबित मौजूद है लेकिन सबकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब ये स्टोर करें तो ये भी मुमकिनात में से है कि ये अपने इलाकों में ले जाकर वहाँ पर ना सिर्फ ये कि इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें बल्कि महंगे दामों उसको मज़ीद बेचें और आवाम को मज़ीद लूटें। तो ये भी मुमकिनात में से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो गवाले दूध के बड़े बड़े टैंक्स जो आपके घर भी लेकर आते हैं, जिस तरीके से वो अपने पिकअप में पूरे इन टैंक्स को भर के लेके जा रहे थे, ऑफ कोर्स आपको समझ आती है ये जो वापस जाएंगे बाड़े में जाएंगे। और आपको भी मालूम है जो भैंसों का बाड़ा होता है जहाँ से दूध लेकर आते हैं वहाँ पे भूसा मौजूद होता है। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे इस रखे हुए पेट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ किए गए पेट्रोल की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए, आपको तो ना बाड़ा बचेगा ना भैंसें बचेंगी, इस पेट्रोल ने क्या खाक बचना है। तो खुदा के लिए ये ज़रूर देखें कि कहीं आपकी इस लालच की वजह से आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ठीक है पेट्रोलियम एसोसिएशन को तो हम साइड पे रख ही रहे हैं, आपकी गलती की वजह से लोग सफर ना करें। अच्छा, ये सिर्फ हर किसी की वो अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के तहत लोग लूट मार कर रहे हैं। मतलब इस अंदाज से कि देखें किसी ने अगर रोजाना 1000 रुपए अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाता है, 2000 का डलवाता है, उसने कहा टैंक फुल करो भाई, जितनी गाड़ियां लाके उनमें भरवा लो। मोटरसाइकिल वाले ज्यादातर 100, 150, 200 वो भी जाके पूरे टैंक फुल करवा रहे हैं। तो जो एक एंटिसिपेशन होती है एक पेट्रोल पंप वाले की कि भाई इतना फ्यूल आज का खर्च होगा, उसी हिसाब से वो टैंकर भी मंगवाता है। तो वो एंटिसिपेशन से कई गुना ज्यादा जो है वो पेट्रोल की खपत हो रही है और ऐसे में ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। और दूसरी बात ये जो भी आप पेट्रोल और हम जैसे महरूम रह गए। जो बाइक वाले की आप बात कर रहे थे तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जैसे भी आपने भी कहा कि वो ये नहीं कहते जी 1 लीटर या 2 लीटर डाल दें, वो कहते जी 100 रुपए का डाल दें, 200 का डाल दें। बहुत सारे लोगों ने इस क्योस की वजह से लिटरली लोगों से उधार लेके भी पेट्रोल डलवाया है। सो खुदारा इस क्योस को मत बढ़ावा दें। ये जो आप देख रहे हैं कि जी हाँ पेट्रोल पंप्स बंद हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ बड़े बड़े जो नामवर पेट्रोल पंप्स हैं वो थ्रू
आउट द स्ट्राइक वो खुले रहेंगे, सरकारी पेट्रोल पंप जो है वो खुले रहेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको पेट्रोल मिलता रहेगा। ये तो हमने लोगों की आपसे बात कर ली कि लोगों का रवैया क्या रहा। ठीक है, पेट्रोलियम एसोसिएशन ने तो एक हड़ताल की जिसकी वजह से और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाकाम आगे हो जाएगी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है पूरे मुल्क में वो क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। कराची से, जो कराची की सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान, लाहौर में जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल, और पेशावर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। तो सबसे पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कल जो हमने फुटेजेस देखी थी, ठीक है, पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने तो हड़ताल कर ही रखी है, लेकिन जो लोगों का एटीट्यूड था, जिस तरीके से वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, वो मनाज़िर जो थे वो एक्चुअली डिस्टर्बिंग थे। अभी की क्या सिचुएशन है? देखें, बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने अभी बात करी तो सूरत हाल यही थी कि लोगों ने जो है वो इतना पेट्रोल ज़ख़ीरा किया कि बेशतर पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया। इसी वजह से जो सरकारी पेट्रोल पंप्स हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनके तमाम पेट्रोल पंप खुले गए हैं, उनके भी कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं, और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर पेट्रोल है नहीं, क्योंकि लोगों ने कल कतारों में लगकर पेट्रोल हासिल किया। तो आज सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर पंप बंद हैं, और जो पंप हैं तो वहाँ पर भी सुबह से देखने में ये आ रहा है कि लोगों का रश है। लोग गाड़ियों में, बाइकों में अब जो पेट्रोल है वो फुल करवा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि पहले जो है वो लोग 1 लीटर डलवा रहे थे, जो 100 का करवा रहा था, अब वो जो है लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। लोग मोटरसाइकिल की भी टैंक जो है वो फुल करवा रहे हैं। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सदर का इलाका है, और यहाँ पर अभी मेरे सामने, चूंकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों के बिल्कुल सामने भी 2 मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी हैं, और वो लोग भी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, लेकिन उनका पेट्रोल खत्म हो गया तो वो यहाँ पर खड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। वो अफराद जिन्होंने कल ज़ख़ीरा कर लिया था उनको तो परेशानी नहीं है, लेकिन वो अफराद जिन्होंने कल ज़ख़ीरा नहीं किया, भाई ये जरा मुझे बताएं कि जो ज़ाहिर है कि ऐलानात किए गए थे कि चंद पेट्रोल पंप्स जो हैं, जिनमें सरकारी पेट्रोल पंप भी आ जाता है, इसके अलावा भी कंपनीज हैं, वो खुले रहेंगे, तो इन कंपनीज के पंप वादे के मुताबिक खुले हुए हैं शहर भर में? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, जो वो पंप जो है वो तो खुले गए हैं। उनमें से भी मैंने आपको कहा कि कुछ पंप्स बंद हैं, और वो सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि वहाँ पर जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि लोगों ने लाइनें लगाकर जब पेट्रोल हासिल किया तो उसके बाद वहाँ पर जो पेट्रोल है वो ख़त्म हुआ। इस वजह से उन पेट्रोल पंप्स को बंद किया गया है। लेकिन बेशतर मुकामात पर चलें, कैपेसिटी से ज़्यादा तो कुछ मुकामात पर वो पंप्स खुले हैं। ओके, अच्छा, लाहौर से मजहर इकबाल, ज़रा बताइएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रही? यही मारा मारी वाली सिचुएशन रही? वहाँ पर भी इसी तरीके से लोग टूट पड़े पेट्रोल पंप पे? जी मजहर भाई, आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? के बाद जी बिल्कुल, ये जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है। चले जी, हम लाहौर की सिचुएशन से तो आपको आगाह करेंगे, पेशावर में जो सूरत हाल उससे आगाह करेंगे। अदनान तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, मैं आपके जो शॉट है उसमें भी देख रही थी, साथ में मजहर इकबाल साहब के भी शॉट में देख रही थी कि पेट्रोल पंप्स पे कनाते भी लगी हुई हैं। सबसे पहले बताएं कि एक तो ये शॉर्टेज का क्या मसला है, और ये जो कनाते लगी हुई हैं ये क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि बंद हैं, सील हैं, और या पेट्रोल नहीं है? क्योंकि ये तो अभी जो पेट्रोल पंप अब की हमने फुटेज में दिखाई है, ये तो वो पेट्रोल पंप था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुला रहेगा। जी बिल्कुल, पेशावर में जो है आप देख सकते हैं तमाम छोटे बड़े पेट्रोल पंप जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। खासकर सरकारी पंप जो है उन पे तो खासकर कनाते लगाकर उनको बंद किया जाए, जिस पर शहरियों का गम गुस्सा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो शहरी सुबह से आ रहे हैं वो पेट्रोल डालने के, उनको एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, दूर से उनको जो है कनाते नज़र आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा भी है और मिल भी नहीं रहा। इसकी वजह से जो है वो गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ से मैं आपको बताता हूँ, जो रात गए के जो मनाजिर पेशावर के पेट्रोल पंप के थे, वो शहरी जो थे वो लंबी कतारों जो है गाड़ियों की लगी हुई थी, गाड़ियों की टैंकियाँ भरा रहे थे, पेट्रोल मोटरसाइकिलें जो है वो फुल करवा रहे थे कि सुबह पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो वही हुआ, सुबह 6 बजे के बाद पेशावर में जो लोग उठकर निकले हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, मोटरसाइकिलों की एक बड़ी शहरी जो थे कतारें जो थी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की जानिब आई, लेकिन पेट्रोल में पेशावर में पेट्रोल नायाब हो गया। कतरा कतरा शहरी जो पेट्रोल को जो है तरस रहे थे। अगर आप कहें तो मैं कुछ शहरी उनसे बुजुर्ग है, वो भी उनसे बात करेंगे कि वजह क्या है, कितने परेशान है और कहाँ कहाँ पे नहीं मिला। मैं इस वक्त चरदा रोड पे पूरे पेशावर में यही सूरत आ रहा है, खासकर सरकारी पंप पे भी नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ पेट्रोल ढूंढा आपने? यार 5-6 पेट्रोल पंप पे हमने देख लिया मगर नहीं है। अभी मैं बच्चे भी ले जाता हूँ सुबह, और वो भी बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। किधर जाता हूँ पेट्रोल नहीं है, ये हड़ताल है, वही हड़ताल
صرف یہاں کی نہیں, آپ چارسدہ روڈ کے علاوہ پشاور یونیورسٹی روڈ, چارسدہ روڈ کے جو جی ٹی روڈ کے جتنے چھوٹے بڑے پیٹرول پمپ ہیں, پشاور میں تقریباً 150 سے زائد چھوٹے بڑے پیٹرول پمپ ہیں, وہاں پر مکمل طور پر جو ہے وہ ہڑتال ہے. پشاور میں جو ہے پیٹرول تقریباً نایاب ہو گیا ہے. جن لوگوں نے ٹینکیاں بھروا لی تھی, موٹر سائیکلیں کی فل کروا لی تھے, وہ تو 2 سے 3 دن چل سکتے ہیں, لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو شہریوں کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے گا, کیونکہ کناتیں بھی لگائی جا رہی ہیں اور پمپ جو ہے مکمل طور پر. نظر بھائی آپ ذرا آپ بتا دیجئے کہ لاہور میں کیا مناظر ہے؟ ظاہر ہے سچویشن کچھ مختلف نہیں رہی ہوگی کراچی اور پشاور کی. بالکل جی, کوشش کریں گے مظہر اقبال سے رابطہ کریں, اور ساتھی وہی سچویشن جو میں ابھی پشاور میں دیکھ رہے تھے. جی وہی سچویشن جو ابھی ہم پشاور میں دیکھ رہے تھے کہ کناتیں لگی ہوئی تھی, پیٹرول نہیں مل رہا تو میں کیوں یہاں پر کھڑا ہوں. کنیکٹیوٹی جو میرے خیال سے وہ اسٹرائک پہ چلے گی, لیکن ہم صورتحال جو دیکھ رہے تھے کہ کناتیں لگانی پڑ گئی ہیں کیونکہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. پشاور میں جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے. آپ ذرا اس المیے پہ روشنی ڈالیں. آپ کو یاد ہے کہ کووڈ-19 زوروں پر تھا اور جون سے پہلے ایک پیٹرول کا ایک بحران اور ایک شارٹیج ملک میں ہوئی تھی اور جو تقریباً 20-25 دن تک رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنمنٹ کی جانب سے, اوگرا کی جانب سے اسٹوریج کا جو رولز ہیں اس پہ کمپلائی نہ کرنے کی وجہ سے فائن کیا گیا تھا 6 کمپنیز پہ, اور وہ فائن ٹوٹل اس کا کتنا تھا 4 کروڑ روپے. یعنی کہ 6 کمپنیز پہ 4 کروڑ روپے. تو جسٹ امیجن کہ مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. مظہر صاحب بڑی مشکل سے آپ سے دوبارہ سے رابطہ بحال ہوا, یہ بتائیں لاہور میں کیا سچویشن ہے جو کراچی میں اور پشاور میں دیکھ رہے ہیں, کہ لاہوریوں کو بھی وہی سچویشن فیس کرنی پڑی ہے؟ جی کل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی جب کال دی تو اس کے بعد لوگوں کا ایک جو رش ہے نا وہ پیٹرول پمپس پر بڑھ گیا. ہر بندے کی خواہش تھی کہ پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے, پیٹرول ڈلوا لے. اور اس کے بعد رات گئے تک یہ جو ہے وہ لمبی لائنیں پیٹرول پمپ پر لگی رہی ہیں. اور اب جو آج کی صورتحال ہے, صبح 6 بجے پیٹرول پمپ بند ہونے تھے, شہر کے بیشتر پیٹرول پمپ بند ہے, وہاں پر ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا. میں اس وقت جوہر ٹاؤن کے علاقے میں ایک سرکاری جو گورنمنٹ کی ملکیت کمپنی ہے PSO, اس کے پمپ کے باہر کھڑا ہوں اور یہ کناتیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی شہر میں بیشتر دوسری کمپنیاں بھی ہیں, ان کے پمپ بند ہیں, چند ایک کھلے ہوئے ہیں, وہاں پر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید پتہ نہیں کتنے دن یہ ہڑتال رہے اور پھر ان کو پیٹرول پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں. کل اعلان کیا تھا PSO والوں نے کہ جی آپ پریشان نہ ہوں, ان کے پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. ہم نے بھی پیٹرول نہیں ڈلوایا کیونکہ ہمیں تھا کہ بڑے بڑے سرکاری جو پیٹرول پمپس ہیں وہ کھلے رہیں گے. سو ان کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے, پیٹرول مک گیا ہے, یا پھر انہوں نے بھی پریشانی میں کہ جی باقی سارے اسٹرائک میں تو ایسی بھی ہم بھی اسٹرائک پہ چلے جائیں. کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ؟ نہیں جی بالکل, یہاں پہ پیٹرول ہے. PSO کے جو یہاں پر فرنچائزڈ پمپ ہیں وہ جو پرائیویٹ کمپنیوں, پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت ہیں, انہوں نے فرنچائز لی ہوئی ہے, وہ اس ہڑتال میں شریک ہیں. گورنمنٹ نے اپنی جگہ پر اعلان کیا تھا کہ بالکل ہم نا جو پیٹرول پمپ ہے وہ کھلے رہیں گے, اور گورنمنٹ نے رات گئے تک بعض جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. سیکٹری پیٹرولیم نے کچھ نے یقین دہانی کرائی تھی, کچھ پمپ کھلے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر پمپ بند ہیں. اور جو حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام PSO کے پمپ کھلے رہیں گے, وہ جو ہے نا آج وہ دعویٰ جو ہے نا وہ بالکل ناکام ثابت ہوا ہے. اس وقت شہر میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اور جو اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہی ہڑتال 2 دن رہ جاتی ہے تو جن لوگوں نے جو یہ کیونکہ زیادہ تر پمپ بند ہے اور جو کھلے ہیں وہاں پر بھی پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو جائے گا, تو یہ ایک نیا بحران جو ہے نا وہ جنم لے گا. حکومت کو چاہیے کہ آج فوری طور پر ان کا جو بھی مطالبہ ہے ان کو تسلیم کرے یا ان کو کوئی یقین دہانی کرائے. اور جو کل جو پریس کانفرنس کی تھی, میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ کیا آپ کا حکومتی کسی شخصیت سے رابطہ ہوا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حماد اظہر صاحب سے بہت پہلے ہوا تھا. اب اس کے بعد جب سے ہم نے ہڑتال کی کال دی ہے, کچھ دن پہلے بھی دی تھی, 15 دن پہلے, پھر ہفتہ پہلے کہا کہ ہم فلاں دن, پھر کل, ابھی تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. یعنی کہ حکومت نے کوئی پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو یقین دہانی کرائی ہے. اچھا, ہم تو ٹکٹس بھی چلا رہے ہیں کہ جی, ہم تو ٹکٹس بھی چلا رہے ہیں کہ جی جو رابطہ ہے وہ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور رابطہ کیا گیا, تو اللہ کرے جلد از جلد رابطہ کیا جائے. ہمارے نمائندے مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ لاہور موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو PSO کا جو پیٹرول پمپ, وہ اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ لوگ ہیں, انہوں نے جو فرینچائز ایک طریقے سے خریدی ہے, بیکاز آف کورس وہ بھی پرائیویٹ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے کہیں نہ کہیں وہ پارٹ ہے, تو انہوں نے اس لیے اسٹرائک کی وجہ سے بند کیے ہوئے. لیکن دیٹ از الارمنگ, کیونکہ ہم ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ سرکاری اونڈ, اسٹیٹ اونڈ کون سا رہ گیا ہے, پھر اس کے بعد کس نے فرینچائز خریدی ہوئی ہے, کیونکہ نام جو اوپر ہے
وہ ایک ہی سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور وہ نام that is- ریلائبل ہے, تو مطلب دیکھیں ہم نے بھی اسی وجہ سے ہم کل چل تھے کہ کوئی بات نہیں جی, پیٹرول پمپس جو ہیں ان ساڈا کی ہوئے گا دیکھا جائے جی اللہ وارث ہے. دوسری بات یہ کہ 2 دن ہے, حکومت وارث ہے جی, حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے, کیونکہ اگر یہ پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ہم یہ بالکل افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.